हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने रसखान के सवैये को पूरी तरह से पढ़ा, कठिन अर्थों के शब्दों के अर्थ को समझा, प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को भी अच्छी तरह से समझ लिया है। आज जो है रसखान के सवैये पाठ के प्रश्न उत्तर चर्चा की बारी है। तो उसी क्रम में आज हम लोग प्रश्न उत्तर चर्चा करेंगे। तो देखिए, रसखान के सवैये, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। इसे हमेशा आप याद रखें क्योंकि ये जो प्रश्न जो है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा प्रश्न जो होता है एमसीक्यू में हमेशा पूछा जाता है। अब चलिए प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न, रसखान जी मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? उत्तर है गोकुल ग्राम में जन्म लेना चाहते हैं और वहाँ के ग्वालों के संग रहना चाहते हैं। पशु के रूप में तथा पत्थर के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो पशु के रूप में भी, वे गाय के रूप में भी क्या करते हैं? गोकुल में जन्म लेकर वहाँ के गायों के साथ चरना चाहते हैं। पत्थर के रूप में भी वे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। तो गोवर्धन पर्वत जो है गोकुल का एक पर्वत है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपने कनिष्ठ उंगली में छाता की तरह उठा लिया था। पुरंदर किसे कहा गया है? तो पुरंदर इंद्र को कहा गया है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को क्यों धारण किया था? देखिए, इंद्र के प्रकोप से ब्रज के गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर छाते के रूप में धारण किया था। तो ये किसने किया था? श्री कृष्ण ने ऐसा किया था, इंद्र के प्रकोप से गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, रसखान जी पक्षी के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, क्यों? तो पक्षी के रूप में वे गोकुल में यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के पेड़ की डालियों पर बसेरा करना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कदम की पेड़ की डाली पर बैठकर बंसी बजाया करते थे। यानी पक्षी के रूप में भी वे कहाँ जन्म लेना चाहेंगे? कदम की डाल यानी गोकुल में ही जन्म लेना चाहते हैं, ताकि वे कदम की पेड़ पर अपना बसेरा बना सकें। रसखान जी तीनों लोकों का राज्य श्री कृष्ण के किन वस्तुओं के लिए त्याग देना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीन लोकों का राज्य परित्याग करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये जो है रसखान जी के दूसरे सवैये पर ही से ही संबंधित प्रश्न है, वा लकुटी अरु कामरिया। अगला प्रश्न देखिए, नंद बाबा की गाय को चराने के लिए वे क्या परित्याग करना चाहते हैं? तो नंद बाबा की गाय को चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को वे छोड़ देना चाहते हैं, त्याग देना चाहते हैं। अब सवाल है 8 सिद्धि और 9 निधि क्या क्या हैं? तो ये मैंने आपको अर्थ बतलाते समय ही बताया था, फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें। देखिए, सिद्धि क्या है? वह आध्यात्मिक परा अलौकिक शक्ति है जो चिंतन मनन योग और साधना से प्राप्त की गई हो, इसे कहते हैं सिद्धि। और 8 सिद्धि क्या क्या है यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, आप देखिए ध्यान से, इसे भी आप नोट करेंगे। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व। स्पेलिंग पर खूब ध्यान दें आप। 9 निधि, निधि क्या है? विद्या या खान। 9 निधि क्या क्या है? महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। अगला प्रश्न, रसखान जी की क्या हार्दिक इच्छा है? तो उनकी यह इच्छा है कि कब उन्हें ब्रज के वन, बगीचा, सरोवर को स्वयं के नैनों से देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह उनकी हार्दिक कामना है। करील के कुंजों के लिए वे क्या छोड़ना चाहते हैं? तो करील की कुंज के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं? करोड़ों सोने के महल का भी परित्याग करना चाहते हैं। किसके लिए? ब्रज के करील के कुंजों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, कौन कौन ईश्वर श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं?
तो कौन कौन सा है? शेषनाग, गणेश, शंकर, सूर्यदेव, इंद्रदेव। वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म की क्या विशेषता बतलाई गई है? तो वेद में क्या बतलाया गया है ब्रह्म को यानी कृष्ण को? क्या बताया गया है? अनादि, अनंत, अखंड, अछेद और अभेद भी बताया गया है ना। अभेद बतलाया गया है। आज तक किसी ने भी ब्रह्म को नहीं जान पाया क्योंकि वे अगम्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, नारद से सुख व्यास रटे से क्या तात्पर्य है? ये किताब से आपके सवैया की एक पंक्ति है वहीं से। इसका तात्पर्य यह है कि नारद मुनि, सुखदेव मुनि और वेद व्यास जैसे परम ज्ञानी रात दिन परम ब्रह्म का नाम जपते रहते हैं, फिर भी वे आज तक उन्हें जान नहीं पाए। अहिर की छोरियाँ का क्या तात्पर्य है? तो अहिर की छोरियाँ का तात्पर्य है ग्वालों की बेटियाँ अर्थात गोपियों को कहा गया है। छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि जिस ईश्वर यानी कृष्ण का नाम रात दिन जपने पर भी बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सके और ना ही जान पाए, ऐसे श्री कृष्ण को गोपियाँ सहज सरल भक्ति भाव से प्राप्त कर लेती है। उनके कहने पर श्री कृष्ण थोड़े से मक्खन के लिए नाचते हैं। छाछ का अर्थ यहाँ पर मक्खन है, मक्खन के लिए नाचते हैं। तो ये थे संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। इससे आपके एमसीक्यू में भी प्रश्न आ सकते हैं इससे संबंधित। इसे आप खूब ध्यान से पढ़िए। और जो बड़ा प्रश्न है उसे आप ध्यान से देखिए, जो है रसखान के सवैये पाठ के आधार पर रसखान जी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। आपने अगर तीनों सवैया को खूब अच्छी तरह से समझ लिया है तो समझ लीजिए कि आपके इस प्रश्न का उत्तर जो है आसान हो जाएगा आपके लिए लिखना, क्योंकि तीनों सवैये में ही रसखान जी की भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया गया है। रसखान जी ने अपनी भक्ति भावना को तीनों सवैये में व्यक्त किया है। मानुष हो तो वही रसखानी में जहाँ पर वे मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पत्थर के रूप में और पक्षी के रूप में, इस तीनों के रूप में गोकुल में ही जन्म लेने की कामना रखते हैं। श्री कृष्ण की छोटी छोटी वस्तुओं से प्रेम करते हैं और उन छोटी छोटी वस्तुओं के लिए वो हर तरह के सुख, धन, दौलत, वैभव का परित्याग करना चाहते हैं। और जिस ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता रात दिन तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसे ईश्वर को गोकुल की बेटियां जो हैं, गोकुल की बेटियां यानी गोपियों ने बड़े ही सहज भक्ति से पा लिया है। तो अगर आप तीनों सवैये के अर्थ को आप भली भांति समझ लिए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि तीनों सवैये में ही इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो ये मैंने बार बार इसका उल्लेख किया है कि रसखान की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। आपके पुस्तक में सूरदास की रचनाएं हैं, सूरदास के पद को आपने पढ़ा, सूरदास की भी काव्य भाषा ब्रज भाषा है। साधारणतः जितने भी कृष्ण भक्ति साहित्य लिखे गए हैं सबकी भाषा जो है ब्रज भाषा ही है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसे आप खूब अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और याद भी रखें, ताकि आप परीक्षा में कहीं से भी अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर अच्छी तरह से लिख पाएँ। इसलिए आप इसको खूब अच्छी तरह से पढ़ें, कहीं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको रसखान के सवैये का अर्थ अच्छी तरह से समझा सकूं और प्रश्न उत्तर भी आपको बता सकूं। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को टाइप करें और मुझ तक भेजें। मैं आपके प्रश्न का उत्तर यथासंभव आपको अवश्य दूंगी। इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। धन्यवाद।